एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि रिप्रोडक्शन यूनिट का चैप्टर 3 है, क्लास 12 एनसीईआरटी न्यू एडिशन। इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है उससे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या उसका इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर को इजीली समझाने के लिए मैंने इसे चैप्टर पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। चलो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इंडिया के अंदर सबसे पहली बार फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फैमिली प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले इंडिया में आया। कब आया? 1951 में। क्यों आया? तो उसके पीछे कुछ लॉजिकली बात था, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक तुमने सिस्टम का नाम सुना होगा, डैट इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा। ठीक है, डैट इज़ RCH। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर लोगों को अवेयर कराया जाता है कि रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में इसमें अवेयर कराने का ये एक प्रोग्राम था। ठीक है, इसमें होता क्या था ना कि विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया हुआ, या फिर वीडियो ऑडियो से हुआ, या फिर दूसरे और भी गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी थी जो कि बहुत सारे स्टेप लेती थी और लोगों को जागरूक करती थी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट को बताने के लिए। ठीक है, पेरेंट्स या फिर अदर क्लोज रिलेटिव हुआ, टीचर हुआ, या फिर दूसरे जो फ्रेंड्स लोग हैं, उन लोग का मेजर रोल होता था कि ये सारे इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाने लगा। फिर उसके बाद लोगों को इनकरेज किया गया, बच्चों को इनकरेज करने की तरफ बढ़ावा दिया गया कि बच्चों को समझ में आए, और ये सारी चीज़ें सेक्स रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट था उन सब के बारे में बताया जाने लगा। ठीक है, ये सबसे पहली बार कहाँ? इंडिया में स्टार्ट हुआ। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एडोलर क्या हो गया, रिलेटेड चेंजेस, या फिर एडोलेसेंस रिलेशन, जो भी इसके चेंजेस है, सेक्सुअल हाइजीन क्या है, सेक्सुअल प्रैक्टिस क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है, एड्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूकता दिया गया। तो ये सब चीज़ स्टार्ट हुआ। ये उसी प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें होती थी। क्यों ये ज़रूरी था? क्योंकि होता क्या ना बच्चों कि पहले स्टार्टिंग में जब लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है, एड्स क्या है, या फिर सेक्सुअली रिलेटेड कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, तो जब तक लोगों को पता नहीं रहेगा तब तक वो कैसे समझेंगे कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं, तो कैसे समझेंगे। तो ये सब चीज़ बताने के लिए लोगों को जागरूक किया गया, और इसके लिए एक प्रोग्राम आया जिसका नाम था, वही मैंने जो अभी आपको बताया, एंड डैट इज़ ये जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर करके एक प्रोग्राम आया जिसमें ये सारी चीज़ें बताया गया। इसके बाद एक और टर्म का तुमने नाम सुना होगा, डैट इज़ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? तो देखो बच्चों, एमनियोसेंटेसिस भी एक प्रोग्राम था, मतलब एक प्रोसेस है जिसको किया जाता है ये पता करने के लिए कि जो बेबी होने वाला है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई बच्चा पैदा होने के बाद उसके अंदर कुछ ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से उसका हो सकता है उसका कान नहीं रहे, आँख नहीं रहे, नाक नहीं, कुछ हो सकता है प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि उसके फ़ायदे के लिए एमनियोसेंटेसिस करवाया जाता है, ताकि अगर कोई परेशानी है तो उसको अर्ली स्टेज में ही सही किया जा सके। लेकिन अभी के टाइम पे बीच में, खैर अब तो नहीं हो रहा है, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन बीच में क्या हो रहा था कि एमनियोसेंटेसिस के ज़रिए लोग ये पता करना चाहते थे कि जो होने वाला जो फीटस है, होने वाला जो बेबी है वो लड़का है या लड़की। और कई बार ऐसा होता था कि अगर ये पता चल गया कि वो बेबी लड़की है, तो वैसे कंडीशन में उसको उसी टाइम मम्मी के पेट में ही उसको मार दिया जाता था। इस तरह से जो फीमेल फीटिसाइड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये इसका मिसयूज़ भी हो रहा था, लेकिन इसके यूज़ भी हैं। तो वही इस टेक्स्ट चलो पढ़ते हैं, समझ में आएगा कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू ऑब्टेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर strong infrastructure facilities, professional expertise, material support, या फिर these are essential to provide medical assistance
और रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी था, जैसे कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी या अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में जानते थे। इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसके बाद में ये एमनियोसेंटेसिस के बारे में आया, लेकिन इसी में देखो सेक्स का डिटर्मिनेशन किया मतलब करवाया जाता था और फीमेल फिटिसाइड इस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के होता क्या है ना कि इसमें एमनियोसेंटेसिस में कुछ एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है ऑफ द डेवलपिंग फीटस से और एनालाइज किया जाता है फीटल सेल को और डिजॉल्व मतलब होता क्या है ना कि दिस प्रोसीड्यूर इज़ यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ए सर्टेन जेनेटिक डिज़ॉर्डर, कुछ जेनेटिक डिज़ॉर्डर, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस इसलिए करवाया जाता था ताकि अगर कोई जेनेटिक डिज़ॉर्डर है तो उसको ठीक किया जा सके। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम हुआ, हीमोफीलिया हुआ, सिकल सेल एनीमिया है, या फिर दूसरे अगर कोई जेनेटिक डिज़ॉर्डर अगर है उस बच्चे के अंदर तो उसके लिए एमनियोसेंटेसिस करवाया जाता था। इसमें होता क्या है ना कि मतलब एमनियोटिक फ्लूइड निकाल करके उसको टेस्ट किया जाता है, लेकिन इसका लोगों ने मिसयूज़ भी किया और फीमेल फिटिसाइड जिसकी वजह से बढ़ गया था। तो ये था एमनियोसेंटेसिस। इसके बाद क्या हुआ कि रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर इनकरेज एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, जिसकी वजह से बहुत सारे नए मेथड्स भी सामने आए। क्या हुआ, जैसे कि एक सहेली का तुमने नाम सुना होगा। सहेली में क्या होता है ना कि ये भी एक जस्ट अ मिनट देखो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है वहाँ पे ये बना था इंडिया के अंदर। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज करवाता है कपल को स्मॉल फैमिली के लिए और बेटर डिटेक्शन एंड क्योर फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम ऑल इंडिकेटेड इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। इसका समरी ये हुआ कि पहले के ज़माने में तुम देखते थे कि बहुत सारे एक ही इंसान के दर्जन के हिसाब से बच्चे होते थे। अब वैसे में क्या उसका नुकसान ये होता था कि ना तो उन लोगों को ढंग से उन लोगों का एजुकेशन हो पाता था, ना पढ़ाई लिखाई, कुछ भी नहीं हो पाता था, यहाँ तक कि उन लोगों को रहने तक के लिए जगह नहीं होता था। इसके अलावा दूसरे प्रॉब्लम्स भी आते थे, बहुत तरह की बीमारियाँ हो जाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे पहली बार फैमिली प्लानिंग के बारे में स्टार्ट हुआ। फैमिली प्लानिंग को करवाने के लिए इस प्लानिंग का मेन मकसद ये था कि सेक्सुअली रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, कम से कम फैमिली मतलब कम से कम बच्चे रहें और जो भी रहें उनको उनको हर एक तरह का नॉलेज दिया जाए, उनको अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उन सब से बचाया जाए। यानी कि ये सारी चीज़ों को करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम यही सब चीज़ इंट्रोडक्शन में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा पार्ट 2, इसमें हम लोग पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन और उसके बर्थ कंट्रोल के बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।